4 टाइप हम पहले बता चुके थे। 5वां टाइप है शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न में एक शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों का प्रश्नानुसार स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है तथा फिर प्रश्न में पूछे गए उपयुक्त अक्षर बाएं या दाएं से ज्ञात करना होता है। प्रश्न है, यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए, तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? शब्द है वर्क प्लेस। स्वरों को वर्णमाला क्रम में तो ए ई ओ डब्ल्यू आर के पी पी एल सी केवल स्वरों को जो है अभी वर्णमाला के अनुसार लगा लिया है, बकाया शब्दों को वैसा का वैसा लिख लिया है। व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में ए ई ओ पहले सी आएगा, के आएगा, एल आएगा, सी के एल, पी आर डब्ल्यू। अब ये जो शब्द हैं सभी वर्णमाला क्रमानुसार हो गए। अब इनको जो है अगले अक्षर में परिवर्तित करना है, अगले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। ए का बी हो जाएगा, ई का एफ, ओ का पी, सी का डी, के का एल, एल का एम, पी का क्यू, आर का एस, डब्ल्यू का एक्स। अब पूछा गया है परिवर्तित कर दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 एल। एल जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है, परीक्षार्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि उस शब्द में कितने अक्षर युग्म है। प्रश्न है, शब्द लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। सॉल्व। शब्द लेआउट्स को लिख लेते हैं। पहले अपन बाएं साइड से एक एक के अक्षर को देखेंगे कि वह जो शब्द मिलता है वह कितनी दूर है। जैसे एल से देखते हैं, एल एम एन ओ, तो इस शब्द में एल से ओ इतनी ही दूर है जितना वह अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ओ के बाद देखते हैं पी क्यू आर नहीं है, ए से बी सी डी ई एफ नहीं है, बाई से कोई नहीं है, ओ से पी क्यू आर नहीं है, यू से नहीं है, टी से नहीं है, एस से भी नहीं है। ठीक है, तो बाई साइड से तो केवल एक अक्षर मिला, एल ओ। दाएं से देखते हैं एस टी, एस टी यू, दो अक्षर मिल गए। तीसरा देखते हैं भी डब्ल्यू एक्स बाई नहीं है, टी यू, भी डब्ल्यू एक्स बाई
यू वी डब्ल्यू कोई नहीं है, ओ पी क्यू आर वाई से नहीं, ए से भी नहीं है और एम से तो होगा ही नहीं। तो इसमें 4 अक्षर युग्म है, एल ओ एस टी एस यू टी यू। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पीरियोडिकल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच होते हैं। तो पीरियोडिकल को लिख लेते हैं, पी ई आर आई ओ डी आई सी ए एल। तो पी से देखते हैं, पी क्यू आर एक शब्द ये मिला, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ई से वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई नहीं होगा, आर नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, ओ पी क्यू कोई शब्द नहीं है, डी से डी नहीं है, आई जे के एल एक शब्द है। बाएं साइड से इन 2 युग्मों के अलावा कोई नहीं है। दाएं साइड से देखते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी कोई नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच सी डी ई एफ कोई अक्षर नहीं है, आई जे के एल एम एन नहीं है। तो इसमें जो है 3 अक्षर युग्म है, पी आर आई एल ए डी। ये जो अक्षर हैं वे उतनी ही दूर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट टाइप है आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत दिए गए शब्द के वर्णों को आरोही प्रारंभ से या अवरोही अंत से क्रम में सजाना होता है तथा प्रश्न में वर्णों की उस संख्या को पूछा जाता है जो कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर अपने ही स्थान पर विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। प्रश्न है, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध अर्थात सजाने पर होता है। सॉल्व। प्रदत्त शब्द क्या है? प्रदत्त शब्द है बैंकर। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है? वर्णमाला के क्रम में सजाना है। वर्णमाला के क्रमानुसार पहले क्या आएगा? ए, फिर बी, ई, के, एन, आर। ये जो शब्द है हमें दिया है, ये वाला जो शब्द है हमने वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया है बैंकर को। अब ऐसे कितने शब्द हैं जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है? तो के जो है वो चौथे नंबर पर यहाँ विराजमान था, यहाँ पर भी है। आर जो है पहले भी छठे नंबर पर था, अभी भी छठे नंबर पर है। तो 2 शब्द हैं के एवं आर जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। अब इस पर आधारित अन्य जो प्रश्न हैं वह हम एक्सरसाइज में सभी टाइप के बताएंगे। अब हमारा जो लेक्चर होगा, व्याख्यान होगा, वह इन टाइप्स पर आधारित होगा। उसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रश्न हम कराएंगे।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और कोई समस्या हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।